स्कूलें खोली है उसमें हमारे एक जवाजा की स्कूल भी है। स्कूल खोली अच्छी बात है, बच्चों में इंग्लिश पढ़ी जाएगी, लेकिन सभापति महोदय जिस जगह पर स्कूल खोली उस स्कूल में या तो 2 पारी से रखना चाहिए ताकि वो इंग्लिश पढ़ने वाली बच्चियों भी वहाँ पढ़ सके और हिंदी मीडियम जो पढ़ रही थी उनकी स्कूल नहीं छूटे। आज वहाँ पर सैकड़ों बच्चियों की स्कूलें छूट चुकी है, जवाजा की बता रहा हूँ। इसी प्रकार राजस्थान में कई जगह पर हुआ होगा। तो मैं चाह रहा हूँ उन बच्चों को अभी घर बैठे हैं, नज़दीक में कोई स्कूल नहीं है, 22 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, लड़कियाँ अकेली नहीं जा सकती हैं, इसलिए या तो 2 पारी में स्कूल चलानी थी या उसको नई बिल्डिंग बना करके फिर इंग्लिश मीडियम खोलते तो अच्छा रहता। तो इसमें मेरा सुझाव है कि जहाँ पर भी हो या तो 2 पारी में चलाई जाए ताकि उनमें एडजस्ट हो सके। दूसरा मेरा निवेदन है, शिक्षा का मंदिर, विद्या मंदिर, ये एक तरह का मंदिरों का रूप ही है जिसमें पढ़ करके आदमी बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, उसी विद्यालय में पढ़ा हुआ। लेकिन आज उनकी हालत अगर देखी जाए, माननीय मंत्री महोदय ये ध्यान देने योग्य चीज़ है, प्राइमरी स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो, सेकेंडरी हो, सीनियर स्कूल हो, उनकी बिल्डिंगें जब बनी हैं तब से आज तक ऐसी की ऐसी है, उसमें अपन ने जाके देखा नहीं है। उनकी सुधार की आवश्यकता है। किसी में छत टपक रही है, किसी के प्लास्टर टूट रहा है, झाड़े जम रहे हैं, टीचर आकर के अपनी ड्यूटी करके और वापस जाग जाते हैं, बच्चे ही झाड़ा निकालते हैं। तो इसलिए उनकी मरम्मत के लिए कोई प्रकार का प्रावधान नहीं है। आप ऐसी कोई व्यवधान, ऐसे कोई व्यवस्था करावें कि चाहे विधायक कोष से भी है, चाहे नरेगा के अंदर से भी आप ऐसी योजना लागू करवा करके उनको मरम्मत कराने की आवश्यकता है। नए भवन आप कितने भी बनाओगे तो पुरानी बिल्डिंगें खराब हो जाएगी, निश्चित उसके ऊपर मरम्मत की आवश्यकता है। चाहे विधायक कोष में भी ऐसा एक मरम्मत का प्रावधान लागू कराएं ताकि के एक विद्यालय में 1-1 लाख रुपए भी दे करके, और उसमें मरम्मत का नहीं है, नहीं नए भवन दे सकते हो, नया भवन का है, लेकिन पुराने की मरम्मत का कोई ऐसा है ही नहीं, इसलिए लागू नहीं है। उसमें कलेक्टर वहाँ से कह देता है कि साहब मरम्मत इसमें लागू नहीं है, जबकि 1 लाख रुपए में ही वो भवन उसका प्लास्टर टूट करके सही हो सकता है। और पंचायतों में या किसी डिपार्टमेंट को आप दोगे तो जिस प्रकार हेडपंप लगाने के लिए गांव में कोई लगाएगा तो 50-60 हज़ार रुपये के अंदर उसका हेडपंप लग जाएगा नया, और गवर्नमेंट की तरफ से या और किसी कोष से अपन देंगे डिपार्टमेंट को, पीएचडी को, तो 1.25 लाख रुपया लगेगा, उसका 1.5 लाख रुपये लगेगा। अब ये डिपार्टमेंट को उसमें आधे पैसे में काम हो जाता है। इसी प्रकार विधायक कोष में भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि वो ठेके में किसी डिपार्टमेंट को नहीं दे, गांव में मजदूर काम करने वाले वहीं के लोग करते हैं, उन्हीं को बोलो आप अपना टेंडर दो, बहुत 50% पैसे के अंदर उस स्कूलों की मरम्मत हो जाएगी, बजट भी आधा लगेगा। ये मेरा सुझाव है। निश्चित तौर के ऊपर अपने को उसमें करना चाहिए, और जब तक ये विद्या के मंदिर अच्छे नहीं बनेंगे भवन, तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। दूसरे लोगों ने काफ़ी कुछ स्कूलों में जितने पद खाली है, आज पूरे राजस्थान में उच्च शिक्षा के अंदर 292 पद स्वीकृत हैं प्राचार्य के और 84 कार्यरत हैं, 208 पद वहाँ खाली है। उपाचार्य के 9 पद हैं और 9 स्वीकृत है। सहायक के 6,962 पद हैं और 4,195 है। 2,767 पद खाली पड़े हैं अभी भी। व्याख्याता के बीएड के 43,000 पद अभी भी शिक्षा विभाग में खाली है। अगर आप नई भर्ती करोगे तो उसके बाद में भी 16,000 पद आपके खाली रहेंगे। मेरा निवेदन है इसमें भी आप करें, लेकिन ये बिल्डिंगों को, ये विद्या का मंदिर है, इसमें थोड़ा सही कराएं। बच्चे कहीं पर भी घर से निकल के जाते हैं तो नहा धो करके जाते हैं कपड़े में, उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं होगी। आप भी जाओगे तो बाहर से ही देख के अच्छा स्कूल ये है, लेकिन अंदर जा करके नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इनको मरम्मत करवाएं, वो बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे और मास्टरों का भी दिल लगे। साथ में हमारे वहाँ ब्यावर में भी आपने कॉलेज दी है, उसके लिए धन्यवाद है। और उस कॉलेज में उसका नाम, क्योंकि वो एरिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ब्यावर का नाम रखा जाए, ऐसा हमारा निवेदन है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इस बात का भी आप जिक्र करें, मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है। स्कूल के मामले में हमारे मिडिल स्कूलें हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर प्रथम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वरूपा, रावड़ी, सेदरिया, बाड़ियाल, आजबा, बालीपुरा, हाउसिंग बोर्ड ब्यावर। इन विद्यालयों में ब्यावर के विद्यालय तो सिटी में हैं, लेकिन जंगल में जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो जंगली इलाकों में हैं। ये विद्यालयों को मिडिल इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक में करनी बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। माननीय शिक्षा मंत्री जी निश्चित तौर के ऊपर जब भी आप जवाब देवें इसमें देवें, और स्कूलों में निश्चित तौर पर इनकी मरम्मत करने का कार्य में जरूर आप इस बात का जिक्र करेंगे, ऐसा मैं बोल के अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री राकेश पारिक। श्री राकेश पारिक। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20, 21 और 22 पे आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शाला 3 तो वो आते हैं, और एक ये कल्ला साहब के और एक राजेंद्र यादव जी का महाविद्यालय उच्च शिक्षा भी इसी में आता है। और ये ऐसा विषय है, हम धन्यवाद देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का, आदरणीय कल्ला साहब का और आदरणीय राजेंद्र यादव साहब का, कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, गांवों के अंदर खूब स्कूलें खोली। मेरे 2 कॉलेज करे राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, लेकिन पायलट साहब का धन्यवाद। ये चिंता मत करो, पायलट साहब कांग्रेस के ही नेता हैं। पायलट साहब का तो धन्यवाद ही है, उन्होंने हमें विधान